जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो महरूम तबके हैं, आप चलिए मुस्लिम या गैर मुस्लिम दलितों की बस्ती में चलिए। उनके बच्चों को आज भी पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, उनको रहने की ज़मीन नहीं दी गई, उनके स्वास्थ्य की आपको एससी और एसटी की बस्तियों में चलिए, दलित और महादलितों की बस्ती में चलिए, बच्चों की संख्या तमाम तर मुसलमानों के जो सुखी संपन्न लोग हैं, हिंदुओं भाइयों के जो सुखी संपन्न लोग हैं, उनसे अधिक जनसंख्या वहां पर है। मैं कहता हूं खानदानी मंसूबाबंदी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है। देखिए किसने कहा दिक्कत है मेरे को यार, मैं कह रहा हूं कि कानून लाने का थियोलॉजी से कानून नहीं ना आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हालात पर जिनकी नजर है, जिस तरह हमारे यहाँ 2 बच्चे काफी हैं, अमेरिका में 7-7 बच्चियां पैदा कर रही है क्या औरत। आपने देखा है कि 20 तारीख को एक मासूम सी लड़की बेतिया में उनका सामूहिक बलात्कार होता है। जो विधवा है, जो बूढ़े हैं, उनके पेंशन का मामला रुका हुआ है 1.5 साल से, उनको नहीं मिल पा रहा है। आप जानते हैं ममता दी के बारे में 2004 में कहाँ खड़ी थी वो। तो ऐसे लोगों से हमको सर्टिफिकेट की जरूरत है, हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। देखिए सांप्रदायिक शक्तियों का एक ही हथियार है, गद्दी हथियाने का, सत्ता पाने का और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का। वो ये है किसी व्यक्ति विशेष को निशाना बनाओ, किसी धर्म और जाति को निशाना बनाओ। ये निशाना ये लोग बनाते रहे, ये पुरानी फितरत उन लोगों की रही है। उनके बारे में क्या कहना। बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा लगातार? देखिए सवाल ये बिहार में नहीं, बल्कि जो माननीय हमारे लगा रहे हैं, ये जरा उसने पलट कर देखा कि जिन बस्तियों में हम वोट के लिए दिए जा रहे हैं, जिस क्षेत्र से उनका रिश्ता है, जिस विधानसभा से, वहाँ के अल्पसंख्यकों का दिल कितना टूटा होगा कि जिसको हमने वोट दिया, जिसको हमने जिताया, जो हमारे टैक्स के पैसे से जो आज सरकारी सुविधाएं प्राप्त कर रहा है, वो मेरे ही खिलाफ बोल रहा है, उसका दिल कितना टूटा होगा रात सोचिए। मैं कह रहा हूँ इस देश में मुद्दा यकीनन है कि आबादी का मुद्दा हो सकता है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो महरूम तबके हैं, आप चलिए मुस्लिम या गैर मुस्लिम दलितों की बस्ती में चलिए, आप एससी की बस्ती में चलिए, एसटी की बस्ती में चलिए, उनके बच्चों का इन 70-75 सालों के बाद भी उत्थान नहीं हुआ। आज भी वैकेंसी निकलती है, एक तरफ लाखों लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है और उनकी सीट खाली रह जाती है। उनके बच्चों को आज भी पढ़ने का मौका नहीं दिया गया, उनको रहने की ज़मीन नहीं दी गई और उनको हिंदू माता का पाठ पढ़ाया गया। मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, अगर आप धर्म के प्रचारक हैं, धर्म में जोड़ना चाह रहे हैं, हालांकि एससी एसटी के लोग कई बार कहे हैं कि साहब मैं अलग हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने साथ ले जाना चाहें, तो उनके शिक्षा की, उनके स्वास्थ्य की, उनके आर्थिक स्थिति के बारे में क्यों नहीं चिंतन है आपको, क्यों नहीं चिंतन हो सकी उनको। उनके उत्थान की बात कीजिए, एससी और एसटी की बस्तियों में चलिए, दलित और महादलितों की बस्ती में चलिए, बच्चों की संख्या तमाम तर मुसलमानों के जो सुखी संपन्न लोग हैं, हिंदुओं भाइयों के जो सुखी संपन्न लोग हैं, उनसे अधिक प्लानिंग पर काबू करना चाहती है, फैमिली प्लानिंग करना चाहती है। तो मैं कहता हूं खानदानी मंसूबाबंदी होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जरूरी है। मैं कह रहा हूं कि उसके लिए देखिए एक्सपर्ट बैठे। देखिए किसने कहा दिक्कत है मेरे को यार, मैं कह रहा हूं कि कानून लाने का थियोलॉजी से कानून नहीं ना आ जाएगा। कानून लाने से पहले वो तर्क संगत है कि नहीं है, उसके लिए जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, जो लोग हमारे समाजियात का जिनको इल्म है, ज्ञान है, जो लोग फाइनेंशियल मामले को देख रहे हैं, जो लोग बिहार की प्रोडक्टिविटी देख रहे हैं और बिहार में संभावनाएं तलाश कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हालात पर जिनकी नज़र है, जिस तरह हमारे यहाँ 2 बच्चे काफ़ी हैं, अमेरिका में 7-7 बच्चियाँ पैदा कर रही है क्या औरत। करे कि नहीं, मुझे बच्चा पैदा करना अच्छा लगता है, बच्चों से हमको खुश हैं। तो मामला ये है। और अभी भी बीजेपी के आपने नेता का नाम सुना होगा कि 5-5 बच्चे पैदा करो, लगभग इनके 90 से ज़्यादा एमपी हैं जिनके 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, भारत की आबादी से 100 करोड़ कम है, आप ये दलील दे रहे हैं, अमेरिका क्या दलील दे रहे हैं, लेकिन अमेरिका की आबादी आज भी 100 करोड़ कम है भारत। भाई कम है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो दलील वहाँ के लिए भी है, वो दलील यहाँ के लिए भी है। हमारे पास जितनी संभावना है, 1950-56 में लोग भूखे मर रहे थे, आज भूखे नहीं मर रहे, आज कुत्तों को केक खिला रहे हैं। आप सुनिए, एक बात साफ सुन लीजिए कि ये लोग ओछी बातें कह करके आम जनों के समस्याओं के समाधान से लोगों को भटकाते हैं। आज पिछड़ों को, दलितों को, एससी के, एसटी के लोगों को, अभी सदन में आपने देखा था, मैंने कहा था आप दूरी तय कीजिए। शहर में रहने वालों को 5 किलोमीटर पर, 3 किलोमीटर पर कॉलेज देंगे। गांव के लोगों ने कौन सा पाप किया है, 50 किलोमीटर की दूरी पर आप कॉलेज देंगे और कहेंगे कि बेटियों को हम पढ़ा रहे हैं, बेटियों को हम बढ़ा रहे हैं। आपने देखा है कि 20 तारीख को एक मासूम सी लड़की बेतिया में उनका सामूहिक बलात्कार होता है और उनको गला दे दिया जाता है। बीजेपी कह रही है अब ये हो, मैं कह रहा हूँ ये हाल है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप साक्षर नहीं करेंगे लोगों को, जब तक पढ़ाएंगे नहीं, जब तक उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। अभी देख रहे हैं जो बेचारे हैंडीकैप्ड हैं
जो विधवा है, जो बूढ़े हैं, उनके पेंशन का मामला रुका हुआ है 1.5 साल से, उनको नहीं मिल पा रहा है। तो आप संतुलित बात नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ ये ओछी बातें कर रहे हैं। सवाल सुन लीजिए, जब बीजेपी कह रही है कि आपकी पार्टी और आप जो है समुदाय में लोगों को बांटना चाह रहे हैं, लेकिन कोई माय का लाल है, कोई माय का लाल है, किसी को बुला दीजिए कि कभी भी हमने, हमारे लीडर ने किसी समुदाय विशेष के खिलाफ बात की है। हम हमेशा, अगर 5 बच्चों को लेकर कोई जाता है, कोई अपने 2 बच्चों को लेकर डॉक्टर के यहाँ जाता है और कहता है मेरे छोटे बेटे को जरा देख लीजिए, तो बड़ा बेटा उनका बेटा नहीं है क्या? चूंकि वो बीमार है, इसलिए उसके बारे में तवज्जो दिला रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम बात कर रहे हैं किसी समुदाय की, हम अगर दलितों की बात कर रहे हैं, SC की, ST की, अक़लियतों की बात कर रहे हैं, तो सभी लोग कहते हैं, आप तो खुद विश्लेषण करते हैं कि देश के 74 साल की आज़ादी के बावजूद भी दलितों का उत्थान नहीं हो सका है। SC और ST की जगह खाली रह जाती है, उनको नौकरियाँ नहीं मिल पाती हैं, उनकी बस्तियों में मालन्यूट्रिशन है, आज निरक्षरता सबसे ज़्यादा उनके यहाँ है, आज वो उनको रहने के लिए ज़मीन नहीं है। आप तो खुद भी कहते हैं, इसके साक्षी है। मैं इन मुद्दों को बुला रहा हूँ। ये मुद्दे जब बुलाता हूँ तो वो लोग, जो लोग गलत शासन कर रहे हैं, जो लोग मुट्ठी भर लोगों को, जो लोग फ्यूडल सिस्टम को फिर से यहाँ लाना चाहते हैं, फ्यूडलिस्ट जो लोग हैं, वो लोग, उनको ये बात बुरी लगती है कि दलितों की बात क्यों करता है, वंचितों की बात क्यों करता है। तो मैं कह रहा हूँ, अरे सब, अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, अमली तौर पर काम तो मैं कर रहा हूँ कि सबका साथ सबका विकास देने की बात कर रहे हो, तो आपने वहाँ स्टेचू खड़ा करने के लिए कितने दलितों का घर उजाड़ दिया गुजरात में, पता है आपको? ममता बनर्जी पता है आपकी पार्टी को कि आप बी टीम है बीजेपी की, और अरे सुनिए, मुझको सुनिए, आप जानते हैं ममता दी के बारे में 2004 में कहाँ खड़ी थी वो? थोड़ा इधर घूम जाइए। तो ऐसे लोगों से हमको सर्टिफिकेट की जरूरत है, हमको किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है ना। वो लोग अपना आईने में तस्वीर देखें कि वो लोग कल कहाँ थे। जो लोग कल बीजेपी के साथ बैठ के रहे हो, उनके लब को किसने इजाजत दी इस तरह की बात करने की? हम तो हमेशा चाहते हैं कि इस देश में मिलजुल कर ही सबका उत्थान होगा, शांति और सुख से ही देश की तरक्की होगी। सब मिलकर काम करो, ये देश सबका है, किसी के बाप का नहीं है, सबका है।